वेल फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र नहीं हूँ। जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है इसका नाम है जमुना ऑटो, और इस स्टॉक में अभी रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर हुए। मैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ भी लेके चलूँगा आपको। उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा चार्ट पैटर्न समझा देता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली मार्केट ने जब 16,400 लो लगाया था, तो इसने नीचे 85 का लो लगाया, बट ये क्लोज 102 पर ही हुआ, और मतलब 100 के ऊपर। इसका देखिए 9750, 9830, 9865, 9955, ये देखिए 99, फिर देखिए 9955, फिर देखिए 99, फिर देखिए 99, फिर देखिए 100, 060। अब इसकी नया बेस बन रहा है 103, 103, ये देखिए 103.45, 103.70। ये बेस में इतनी चेंजिंग क्यों आई, यहाँ से यहाँ पे बेस क्यों पहुँचा? इसका रीज़न है इसके क्वार्टरली रिजल्ट। अभी भी ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं करा है, और मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और इसके ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से कंपनी बेहतर है। मैं भी आपको उसकी भी डिटेल इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बट मेरा कहना है कि अभी ये 107 रुपये 70 पैसे पे है। अगर आप चाहें बिल्कुल सिक्योर्ड प्ले करना गिरती हुई मार्केट में, तो ये नीचे जाए अगर अपने लेवल को टच करने 100, तो आप एक जीटीटी ऑर्डर डाल दिए 100 पे, आपकी क्वांटिटी इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये जाता है तो मार्केट गिरती है तो उस कंडीशन में आपका 3.5% का 96 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, सिर्फ 11% का 111 रुपये का टारगेट लीजिए और निकल जाइए। क्योंकि आप देख सकते हैं कई बार 111, ये देखिए जब यहाँ से उठा तो 110.90 गया, यहाँ से 111.15 तक ही गया, सॉरी 111.50। फिर यहाँ पे जब गिरा, फिर यहाँ से उठा 100, अब कैसे ये 125 चला गया, फिर गिरा था, फिर उठा था, फिर ये 111 तक ही गया, फिर उसके बाद हालांकि ऊपर तक गया, यहाँ पे गिरा उठा 111। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 111 112 के लेवल तक ही गया है। तो आप इसमें 11% का टारगेट रखिए, जो आपका एक आध हफ्ते में अचीव हो जाएगा। आप इसमें 100 रुपये पे एंट्री लीजिए, 111 का टारगेट रख के 11% का, और 3.5% का 96 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें आप चाहें तो जीडीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, एग्जीक्यूट होना चाहे तो ये मार्केट नीचे आने पे हो सकता है। बस कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिए अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले हो। पता चला अगले क्वार्टर के रिजल्ट ही ख़राब हैं जो अप्रैल में आएंगे, और वो उस क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब होने की वजह से ये स्टॉक नीचे चला जाए, तो उससे पहले कभी भी ऑर्डर चाहें तो आपका 100 वाला एग्जीक्यूट हो जाए, बिंदास होकर आप ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स की तरफ लेके आता हूँ। देखिए फंडामेंटल्स में इसके जो है 4291 करोड़ इसका मार्केट कैप है, पर एक्चुअल इसका मार्केट कैप क्या है, ये ओवरबॉट है। एक्चुअल मार्केट कैप इसका जो है, अभी आपको मैं फाइनेंशियल्स की तरफ लेके जाऊंगा तो दिखेगा। मैं फाइनेंशियल्स की तरफ आ चुका हूँ। फाइनेंशियल्स में आप कुछ इसमें देख सकते हैं, इसने लास्ट 5 ईयर में अपना मार्केट शेयर गिर के 88 से 60 पे पहुंचा है। बट इसके अंदर अट्रैक्टिव चीज़ ये है, लास्ट 5 ईयर में ईयरली रेट जहाँ पे नेट इनकम में इंडस्ट्री का -12% रहा, ये पॉजिटिव 0.4% रहा। लोअर देन इंडस्ट्री ग्रोथ, यस ऑफ कोर्स। अगर एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कोई इतना ये चीज़ मैटर करती है, बट इतना इफेक्ट नहीं करती। सबसे मैंने कंपनी डेथ फ्री है, किसी तरह का डेथ नहीं है, कंपनी के पास अच्छा फ्री कैश फ्लो है। देखिए 2012 से आप देख सकते हैं नेट इनकम और रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड बेसिस पे उछाल है। ये देखिए आप 2018, 2019, 2020, हालांकि 2020 कम है, पैंडमिक था। ये देखिए नेट इनकम 2018, 17, 19, 20, पैंडमिक की वजह से 20 में कम है, और कंपनी ने अब बहुत अच्छी तरह से बाउंस बैक करा है। सेल कम रही है क्योंकि गाड़ियों की सेल डाउन रही है, ऑटो सेक्टर में पूरी तरह से सेल डाउन रही है, तो हर इसमें भी सेल कम है। बट द बेस्ट थिंग इसकी ये है कि इसे ये अपने प्रॉफिट को मेंटेन रख रहा है। अगर इसकी सेल कम हो रही है तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो मेन चीज़ ये है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट उठा रही है इस तरह की सिचुएशन में भी, जब ये सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स करने पर है। ये कोलैप्स तो नहीं करेगा, मतलब पूरी तरह से डाउनफॉल में है, उस तरह की कंडीशन में भी कंपनी अच्छा अपने आप को मेंटेन करी हुई है।
इफेक्ट तो आना है, इफेक्ट आया है और इसमें भी आप देख सकते हैं 2019-18 के रिजल्ट के मुकाबले बट यह रिकवरी बहुत फास्ट है। अब थोड़ा सा इसके मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की तरफ लेके जाना चाहूँगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में इसके दिसंबर 2021 के क्वार्टर का रिजल्ट 37 सी आर इसका प्रॉफिट है, 445 सी आर इसकी सेल है। अब आप ये देखिए इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अराउंड अराउंड 8% का प्रॉफिट या मोर देन 8% ही प्रॉफिट है कंपनी ने नेट टू नेट गेन करा है। अब ये देखिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30 था, इस साल का 37 है। सेल भी लास्ट ईयर के मुकाबले इंक्रीज हुई है। उससे लास्ट ईयर प्रॉफिट जो था दिसंबर में 10 था और सेल 232 थी। अगर देखा जाए दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इस तरह से तो इसने पैंडमिक जो है या पैंडमिक से पहले के जो नंबर थे 2019 को उसको भी बहुत अच्छी तरह से जो है ब्रेक करा है उसके नंबर्स को। अब थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल में लेके जाना चाहूँगा, बैलेंस शीट की तरफ लेके आता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट में देखिए कंपनी के पास टोटल एसेट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। या 2019 में 1067 था बट फिर 790 आ गया, बट अब एसेट कंपनी के पास 882 का है। बट ये ध्यान रखिए 789 से कंपनी चली थी, अब 882 पे है। हालांकि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है वो डाउन गई है। चलिए मैं और पीछे चलता हूँ। ये देखिए 483, 560, 789, 1067। तो खाली इस नंबर को देख के कंफ्यूज मत होइए। कंपनी ने ओवरऑल इसके बाद भी गिरी तो फिर रिकवर करा 882 तक पहुंची है। वेल लाइबिलिटीज की बात करते हैं। कंपनी की ईयर ऑन ईयर लाइबिलिटीज भी कम हो रही हैं। 365 सीआर की लाइबिलिटीज 557 सी आर, 273 302 सी आर। इक्विटी में ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ देख रहे हैं आप देखिए 242 के बाद 332, 423, 509, 580, बहुत अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंपनी में। अब इसके बाद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पहलू पे इसके चलते हैं, वो होगा कैश फ्लो। वेल कंपनी की रेवेन्यू कम हो रहा है बट ये देखिए ओवर द लास्ट 5 year फ्री कैश फ्लो हैज़ बीन 21.15% वर्सेस इंडस्ट्रीज एवरेज 12%। लीजिए कैश फ्लो लास्ट ईयर तक माइनस था बस, बट इस साल सारा ही कैश फ्लो 182 सी आर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 32 सी आर, वर्किंग कैपिटल में 76, नेट चेंज इन कैश 37 सी आर। वेल कंपनी के कैश फ्लो में एक बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। इस तरफ से भी कंपनी बहुत स्ट्रांग है। सबसे एक नंबर वन तो कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है इसके एसेट के मुकाबले। इसके एसेट हैं 82 सी आर के और लाइबिलिटीज़ हैं 302 सी आर की, और उसके अलावा भी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ही खाली 300 सी आर का है जितनी उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ देख लेते हैं आइए लाइबिलिटीज़ में कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट कितना है। देखिए कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेथ लास्ट ईयर था 60 सी आर बट इस साल है सिर्फ 9 सी आर। ये देखिए बहुत अट्रैक्टिव है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ इसके होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए होल्डिंग पैटर्न में इसके अंदर लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है 124%। प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी पिलेज नहीं है और प्रमोटर की इसमें 50% होल्डिंग है। अब आइए मैं लेके चलता हूँ प्रमोटर की होल्डिंग मेंटेन है 50%। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है और इसका मतलब इसमें म्यूचुअल फंड अभी भी बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी होल्डिंग जो है थोड़ा बहुत बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी फिर हल्के हल्के अब बढ़ रही है। बहरहाल अब आइए फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी ओवरऑल होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, लगभग 7.25% तक ले गए थे। इस टाइम 6.07% पे है फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग। तो वेल ये था जो नाटो का टेक्निकल एनालिसिस कुछ फंडामेंटल्स को जोड़ने के बाद, जिससे अगर ये आप नीचे लें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ ये इस लेवल को इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं। सो गाइस बात आए अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है क्या करना है। थैंक यू।